नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा फास्ट इंडिया से। आज हम आए हैं एलबीएस के सामने गांधी पार्क में और यहाँ जानते हैं चुनाव के कुछ मुद्दे जो आने वाले आगामी चुनाव है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का है वो जानते हैं क्या होने वाला है। और सबसे पहले हम बारी बारी से लोग बात करेंगे और विकास जो 5 साल 6 साल पहले जो सरकार जो बनाई हुई थी अपने उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ का हाल गोंडा की जनता का। सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि शिक्षा से मानव का विकास होता है। आइए जानते हैं शिक्षा पे। सर ये बताइए कि शिक्षा में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितना कार्य किया है? शिक्षा में बहुत काम किया है। आप इसको जो है वहाँ स्कूलों में जो है आप देहातों में जाइए, जो छोटे स्कूल हुआ करते थे अपने जो है जिसमें बच्चे जाते थे पढ़ते थे और अपना टाट लेके जाते थे। मातारी पहले बोरा फाड़ के वो जो है थैला बनवाती थी, कहती थी बेटा इसको लेके जाओ और एक बोरा अपने साथ में लेके जाइए। वहाँ बैठने का काम करते थे। आज स्कूलों में जाके आप खुद सर्वे कर लीजिए, आपको भी फर्क मालूम चल जाएगा। आज टाइल्स लगी हैं, सारी व्यवस्था है और 1,70,000 प्रधानों को दे दिया गया है ताकि उसमें जो है बेंच की भी व्यवस्था हो जाए, बच्चे बेंच में बैठ के पढ़ने का काम करेंगे। दूसरा काम शिक्षा पे जो ये बिचवलिए पहले काम करते थे, स्वेटर वगैरह जो भी ड्रेस वगैरह आती थी उसमें खाने का काम करते थे। अब आदरणीय योगी जी ने इसको लेके जो है अभिभावकों के खाते में जो है सीधे पैसा ट्रांसफर करने का काम किया है। पहले की सरकारों में जो आपकी सरकार की जो आई हुई है क्या अंतर है? क्या पहले की शिक्षा में ऐसी नहीं थी सुविधा? ऐसी शिक्षा थी, आपको लगता है? आप तो आज से थोड़ी नहीं, आप मीडिया को तो सब मालूम है। क्या कमी थी पहले की? पहले बहुत कमी थी, लोग टाइम से पढ़ाने नहीं जाते थे और स्कूल की दुर्व्यवस्था रहती थी, दुर्दशा रहती थी। स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं सकते थे, जंगल हुआ करते थे, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप स्कूलों में जाके देखते रहे होंगे, पहले भी देखे होंगे, तो जो है आज के 5 साल पहले आपने देखा होगा तो उसके कैंपस में घासें लगा हुआ करती थी। आज सफाई का काम हो रहा है, फूल पातियों से सजाया गया है, स्कूल को पेंटिंग से सजाया गया है और जो है बेंच की भी व्यवस्था सरकार ने की है। क्या कहना है जिन्होंने ये बात कही, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तो पहले जो है बिचौलिए जो ड्रेस वॉस का बिचौलिए खा लेते, लेकिन अब अभिभावकों के में खाते में आता है, अभिभावक में बच्चे से सही से मतलब ले ले। शिक्षा उत्तर प्रदेश में अब आप खिलाना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि अभिभावक पैसा खा लेगा। योगी जी ने तो नकल पे रोक लगाया। मतलब पहले ये आपकी सोच है, जब आपकी सोच ऐसी है तो कॉलेज बच्चे 6 महीने 7 महीने 8 महीने नहीं आते थे। मास्टर को पैसा दो, आराम से कापी बैठ के लिखो और फर्स्ट डिवीजन में पास होकर चलाओ और फिर शिवपाल यादव का 10 लाख रुपया दो और सिपाहियों में नौकरी पाई और लेखपाल बन जाओ। योगी सरकार ने हर एक क्लास के अंदर सीसी कैमरे लगा के उसको नकल को रोकने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप भी है कि आज बच्चे डर के मारे कि अब जानते हैं कि मैं नकल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो पढ़ने जाते हैं। अब की कुछ वर्ष पहले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, उनकी परीक्षा नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? कोरोना काल की वजह से नहीं ली गई। क्योंकि क्या बच्चों को ऐसे ही प्रमोट करना एक अच्छा उत्साह वाली चीजें हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जान है जहान है। सुनिए बेबात नहीं, जान है तो जहान है। हम अभी बच्चों को लिया है, एक मिनट, अभी मैं बच्चों को लिया हूँ, सरकार बच्चों के भेज दे कि जाइए मैं आपका एग्जाम दूंगा। दुर्भाग्य से अगर किसी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी तब आप क्या कहेंगे? सरकार ने एग्जाम क्यों बच्चों को लिया, मासूम बच्चों को मार डाला? क्या इनका ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता था? क्या 6 महीने बाद एग्जाम नहीं हो सकता था? यानी कि चित भी मेरी फूट भी मेरी। अगर सरकार ने उनको जिंदगी भर के लिए तो दिया नहीं है, यही कोरोना काल के लिए दिया, इसके बाद फिर वही रूटीन चालू होगा। जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं वो उस आकलन कैसे करेंगे? जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं तो उनको क्या मालूम चलेगा, कैसे क्या? बिल्कुल उसकी सिस्टम है, तकनीक है, उसका कायदा कानून नियम बने हुए कि जिस बच्चे की जो परसेंटेज था हो रही है ना, जैसे समझ करिए मैं हाई स्कूल मैं 9th में था, मेरी 9th में 60% मेरा मार्क्स थे, मेरा परसेंटेज क्लास में 80% था या 60% में क्लास में अटेंडेंस था मेरा। उसी हिसाब से कह रहे कि अगर ये लड़का 60% ये क्लास में आया है, 60% इतना अटेंडेंस किया है और 60% इसका मार्क्स है, उसी हिसाब से हमको ग्रोथ करके हमको 65% हमको बढ़ा के दे दिया गया। शिक्षा बता रहे हैं कि काफ़ी दुरुस्त हो गई है, जो कोरोना काल में बच्चों को पास कर दिया गया है वो उनके हित के लिए किया गया है। क्या है उससे आप है अच्छा मतलब ठीक ठाक बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आपको शिक्षा के बारे में आपने कहा तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिससे देश का भविष्य बनना है और बिगड़ना है। शिक्षा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन तो है ही है, एजुकेशन तो सब जगह है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हिंदुस्तान में 75 साल में नहीं मिली।
उसको कैसे सुधारा जाए, इसको सभी पार्टियों को, हम ही एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहे, सभी पार्टियों को बैठ के एक वो करनी चाहिए बेंच पे कि सभी पार्टियों को मिलके इस पे शिक्षा पे मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिससे देश का भविष्य बनना है, जिससे दुनिया में देश का नाम रोशन हो। शिक्षा हमने कहा था कि जीरो दिया हमारे भारत में, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ देश में। उसके बाद आपने दशमलव का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया, मगर उसके बाद से आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में शिक्षा का जिस तरीके से गिरते चला जा रहा है हिंदुस्तान में, वो बहुत गंभीर विषय है। 5 सालों में क्या हुआ? शिक्षा कोई भी का स्तर काम बढ़ा नहीं। या- हम इस 5 सालों में एक भी इन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया हो तो बता दीजिए। हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इंजीनियरिंग कॉलेज बना, आपका पॉलिटेक्निक बना, अदमापुर का पॉलिटेक्निक बना, गोंडा की बात कर रहा हूँ मैं, आपका यहाँ पे 2 ITI कॉलेज बना, यहाँ पे आपका नवोदय विद्यालय बना, कृषि विद्यालय बना, मगर भारतीय जनता पार्टी गोंडा में एक भी यूनिवर्सिटी या एक भी आप महाविद्यालय बता कौन सी दीजिए जो बनाए। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बनी है? इनका कहना है कि नहीं बनी है। क्यों नहीं बने? राजा देवी भगत सिंह महाविद्यालय विश्वविद्यालय का सरकार ने घोषणा कर चुका है, ठीक है। और जल्दी ये अगर दोबारा हमारी सरकार बनेगी, आपको गोंडा के अंदर आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा। राजा देवी भगत सिंह आप उठा के मोबाइल में गूगल में सर्च कर लो, मेरी बात झूठ है सच तो सामने पता चल जाएगा, सब कुछ गूगल में है, ठीक है। शिक्षा का स्तर कहाँ तक बढ़ा या घटा है? हमारा समझ से तो बच्चे सब कोरोना काल जब से लगा हुआ है तब से तो शिक्षा एकदम चौपट ही है। तो क्या लगता है कोरोना काल जो लगा है वो सरकार के बनाए गए कुछ नीति है कि कोरोना सच में है? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये तो जरूरी था। हमको तो नीति ही लग रहा है इसमें। ऐसा क्यों नीति लग रहा है आपको? शिक्षा में और कोरोना में क्या मतलब मान लगता है? ऐसे क्या? सारे युवाओं का भविष्य चौपट हो जाए इसीलिए ये सब चल रहा है, क्योंकि पढ़ाई में आप देखिए। छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब पूरे संस्था बंद थे, शिक्षा संस्थान, उस समय शराबों की दुकानें खुली, ऐसा क्यों किया? अधूरा काम में कोई मतलब क्या नहीं है। शिक्षा जरूरी नहीं था? शराब की नहीं, दुकानें- नहीं पीता कहता है। पहले तो आप लोग भी काट लेते थे, काट पाए थे। आपका सवाल करना चाहिए बहुत था ना। अच्छा आपने पूछा शिलान्यास कि करने के कोरोना बाद। काल में स्कूल बंद था, शराब खाने खुले हुए। बिल्कुल आपने कह रहे ना। एक बात ये बताइए, इतने बड़े देश को चलाना उसके लिए पैसे चाहिए। कोरोना काल में जिस तरीके से पानी की तरह सरकार मैं पैसे आपको रोकूंगा। अगर आपने कहा कि देश को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, हाँ, कुछ ना पूंजी कुछ। चाहिए। तो क्या जो शराब पीने जाएगा क्या वो अपने घर पे आके उसको कोरोना ग्रसित नहीं कर सकता है? जब आप ओपन करेंगे कोई चीज, बिल्कुल। तो क्या वो ग्रसित नहीं करेगा? शराब खाने पे शराबी मास्क पहन के नहीं, आएगा? बिल्कुल जाएगा, मास्क बांध के लेके जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लेगा। और ये भी जान लीजिए, आचार सुन लीजिए एक मिनट, कोरोना काल में जब ये शराब की बंदी थी, शराब की दुकानें भी जब बंद थी, उसके बाद जब सरकार ने खोला, एक दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए की शराब बिक गई केवल यूपी के देवी पाटन मंडल में। तो आप वो पैसा कहाँ गया? तो वो शराब से सरकार की विकास खजाने होगा, में गया। शराब और से उस पैसे से सरकार ने स्वास्थ्य उपकरणों को खरीदा, घर जन तक हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, पीपी किट दिया, मास्क दिए, दवाइयाँ दी। इनका कहना है शराबी आते हैं, मास्क पहन के आएंगे, उसके बाद कोरोना लेके नहीं जाएंगे। भैया इन्होंने कहा कि देश का मतलब जो है पैसा ये पीएम केयर फंड का बात नहीं बताएंगे, जो आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया इन्होंने, उसका ये हिसाब नहीं देंगे। और शराब मतलब उससे शराबियों से पैसा लेंगे, क्योंकि इनको शराबियों से वोट लेना है। इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि लोग जागरूक जब हो जाएंगे तो इनको वोट नहीं करेंगे। इनको वोट वही करेगा जो कुछ जानता नहीं है, जो अनपढ़ टाइप का लोग है, उन्हीं इनको वोट करेगा बस। शराब के बोतल पे लिखा रहता है कि शराब सेहत के हानिकारक है, तो योगी लेकिन थोड़ा देश के लिए बड़ा बुलावट है, योगी थोड़ा क्या बुलावट है कहेंगे? कि आओ क्या पियो। शराबी योगी जी कोरोना नहीं से बुलाते हैं नहीं पीने आता के है लिए, और अपने आप जाते हैं। अगर ये है कि जितना दारू की दुकान पे लाइनें लगी थी उतना और कहीं पे नहीं लगा था। और फिर उसके बाद में यही चीज अगर कॉलेजों सब खुल जाते तो सारे बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते तो वो कोरोना कहाँ था? जब इसीलिए आपको लगता है कि क्या ये बनावटी चीजें वही कोरोना तो हो हम कह सकती रहे थे, ये बनावटी कोरोना है ही नहीं। जब दारू पे नहीं लगती कोरोना इनको मिलावटी लगती है, बच्चों का जान इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। लगा के पढ़ाई करो। दारू पढ़ाई कराइए, बच्चों के जान के साथ आप खिलवाड़ कीजिए, बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कीजिए। भैया बच्चों के लिए ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलाने चाहिए, उससे हम सहमत हैं। लेकिन उन्होंने जो आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा जो शिक्षा का मुद्दा है, जो गृह मंत्री जी का एक बयान आया था और प्रधानमंत्री जी का भी शायद एक बयान आया था कि जो युवा है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे वो पकौड़ा तले। ये बताइए कोई लड़का एमटेक, एमबीए, बीसीए, एमकॉम करके वो पकौड़ा तलना चाहेगा?
कोई गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो क्या कहेगा हमारे बच्चा, इन्होंने देश का जो भविष्य है वो एक पकौड़े तक लाकर सीमित कर दिया है। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और इसी के साथ जोड़ना चाहेंगे। इन्होंने कहा पिछली सरकार में या पिछले समय स्कूलों की हालत अच्छी नहीं थी। आप टहल रहे हैं या देख रहे हैं कि कैसा माहौल है, क्या है। प्राइमरी स्कूल पिछली सरकार में व्यवस्था अच्छी थी, इस सरकार में उस व्यवस्था को और घटाया गया है। मैं आपको रोक रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलेंगे, वो भी रोजगार है। अगर पिछले साल आपने अगर बीटेक किया है या एमटेक किया है और आपको अगले साल पकौड़ा बेचना पड़े, कैसा लगेगा? चलिए कोई बात नहीं, कैसा लगेगा? अच्छा आपने कहा वो रोजगार है, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। एजुकेशन पकौड़ा बेचना आपको अच्छा लगेगा? अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है। मैंने कि काम में कहीं ना कहीं कर लिया तो क्या मैं रोजगार नहीं कर सकता हूँ? ये किस किताब में लिखा है? कहीं ना कहीं अगर मैं अपने परिवार को नहीं उत्तर प्रदेश अपने जिले में खुल जाती तो पकौड़ा बेचने की नौबत ना। अगर चलिए मैं मानता हूँ, अगर कोई कंपनी है, मैं एमटेक किया बैठा हूँ जी, ठीक है, मैं एमटेक किया हूँ, मेरे पीछे परिवार है। अब मैं एमटेक करके बैठा हूँ कि जब मुझे विदेशी कंपनी मिलेगी तभी मैं नौकरी करूंगा, मेरे परिवार वाले भूखे मर जाए, तो मैं परिवार वाले भूखे नहीं बनूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा अपने परिवार। क्यों नहीं फायदा हुआ? इन्होंने कहा कि मैं ठेला लगा लूंगा, ठीक है, इन्होंने कहा मैं ठेला लगा लूंगा। आप ठेला लगा लेंगे क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से सभासद हैं, ठीक है, लेकिन जो गार्जियन अपने बच्चों को 20 लाख 25 लाख का डोनेशन देकर पढ़ाएगा वो अपने बच्चे से पकौड़े की उम्मीद नहीं करेगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने बच्चे से पकौड़ा तलने की उम्मीद नहीं करेंगे। आप अगर BA MA कर लेते हैं पकौड़ा बेचेंगे? नहीं, कभी नहीं। पढ़ के बेचा जाए तो क्या फायदा है? इतना पैसा लगा के पहुंचना फिर सब बेकार। प्रधानमंत्री का कहना है कि रोजगार होता है, ना छोटा ना बड़ा होता है। तो आप जब रोजगार कुछ नहीं मिलेगा तब तो सब करेंगे ही। आप टेट के पेपर का ले लीजिए, टेट का पेपर कैंसिल हो गया, कितना मेहनत। सर वो नौजवान लड़का कह रहा है कि हम पकौड़ा नहीं बेचेंगे, एमटेक करने के बाद, बीटेक करने के बाद, BA करने के बाद, वो नहीं बेचेगा, क्या करें? वो क्या करें? ऐसी बात है, अगर वो पकौड़ा नहीं बेचना चाहता है तो उसको कोई बिचवा तो देगा नहीं जबरदस्ती। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो नहीं, वो इस बात से सहमत नहीं है कि मैं पढ़ने के लिखने के बाद में पकौड़ा बेचूंगा, मैं नहीं भीख मांग सकते हो मगर बेचोगे नहीं। पकौड़ा आप क्या कहना है? भीख मांग सकते हो? भीख मांगो, चोरी डाका कर लो, मगर मेहनत करके परिवार को मत जियो। ये शिक्षा के लिए, किसी शिक्षा के लिए एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन जाता है तो क्या उसको रिक्शा वाले बोलेंगे? अगर वो मेहनत करके अपने बच्चों को आगे भी पढ़ाता है, एक रिक्शे वाले का लड़का। यहाँ है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंसान पकौड़ा क्यों बेचे? भीख मांग लो, क्यों उसको रोजगार मांग लो, मेहनत नहीं कर सकते हो। हम आपके पक्ष में है। कोई नौजवान जो है, जो पढ़ा लिखा हुआ है, वो चाहे मेरा बच्चा हो चाहे जिसका बच्चा हो, वो अगर नहीं बेचना चाहता है तो ये अच्छी बात है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उसकी व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई है। हम मानते हैं थोड़ा टाइम गड़बड़ चल रहा है, इतना तो कोरोना का पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे विश्व। हमारा परिवार आपका परिवार, ये बातों को पूरा। अच्छा ये बताओ, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है? घर का मुखिया कौन नहीं चाहता हमारे बच्चे भूखे मरे? हम लोग सब लोग एक घर के मुखिया के हिसाब से यहाँ करें, और भविष्य में आप लोग भी मुखिया बनोगे। तो कोई भी जो मुखिया होगा वो कोई नहीं चाहेगा हमारा बच्चा जो है रिक्शा चलाए या ठेला चलाए या कुछ। हर व्यक्ति, रिक्शा वाला का बच्चा भी ये कहता है कि नहीं, रिक्शा सुन लीजिए, रिक्शा वाला का जो चलाता है उसका वो भी कहता है अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा जो है IAS PCS बने, हमारा ये काम ना करे। हम आपके बात का बिल्कुल कदर करते हैं। हाँ, हमारे ही बच्चे, सुन लीजिए, ये जो भी वैकेंसियां निकली थी सरकार ने, जो भी निकाली, पहले काफी निकाली हैं, जो भी भर्तियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जो ये पूरे विश्व में ये कोरोना कोई देख के नहीं आता। कोरोना काल में सुन लीजिए, कोरोना काल में ये विपत्ता पूरे विपत्त पूरे मतलब विश्व में आया हुआ है। इस नाते थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं रोजगार में कमी हुई, शिक्षा नहीं, रोजगार में कमी बिल्कुल। देखिए, जब ये बताइए, हमने एक शब्दों में कहा, हमने कहा कि कोई घर का मुखिया कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई परेशानी हमारे घर में आ जाती है तो पूरे परिवार मिलकर उसका सामना करते हैं। एक मतलब मान लीजिए 22 करोड़ के जो है, 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसमें मुखिया आदरणीय योगी जी हैं। ये हमारा पूरा परिवार है। अगर ये विपदा आई है तो उसको जो है दूर करने का पूरा काम हमारे पूरा परिवार मिलकर करेगा। युवा बैठे हुए हैं धरने पे, इतने युवा बैठे हुए हैं रोजगार के लिए, उनको नहीं समझ में आ रहा पकौड़ा बेचना, तो क्या सबके लिए? पकौड़ा बेचने की बात ही नहीं है।
पकौड़ा बेचने नहीं का पकौड़ा बेच कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। केवल पकौड़े की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते एक ही बात तो आपने पकड़ लिया। सरकार ने भेज दे दिया। को भी बोलने दीजिए। आपकी सरकार में पेपर लीक हो जाता है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हाँ, पेपर सीटेट का पेपर, बीएड का पेपर, टीटी का पेपर, रोजगार नहीं आता। आपकी सरकार में 5 साल बीत जाता है और वैकेंसियां आती है, उसके बाद निरस्त हो जाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जरा आप बोलिए। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए, इन्होंने कहा पेपर लीक, पेपर लीक कैसे होता है? पहले ये बताइए आप, लीक कैसे हो जाता है? सर, ये आपकी सरकार है, कैसे लीक हो जाता है? पेपर लीक हमारी सरकार है, हाँ, इस कैसे नाते हो जा रहा है। अभी इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो पुरानी सरकारों के जो है वफादार हैं। नहीं, आप इस भारतीय जनता ने अपनी सरकार, अपनी सरकार में ही हम बात करते हैं। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे जो है विरोधी, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पूर्व जो है सरकारों के वफादार हैं, उनके जैसे मिली भगत के लोगों से जिनको जो है पहले की सरकारों के वफादार हैं, उनको जैसा निर्देश मिलता है वो उस सरकार को बदनाम करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको जेल भेजने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है और जेल भेजने का भी काम करती है। कितने लोग को जेल भेज चुके हैं? बहुत लोगों को भेजा, जिन लोगों ने जो है पेपर लीक में जो है संलिप्त पाए हुए हैं। नहीं, नाम बताने की क्या आवश्यकता है? सारे लोग जानते हैं, जिन लोग सारे लोग जानते हैं, नहीं सारे लोग जानते जो हैं, गलत काम करता है वो जेल जाता है। तो बताइए कौन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति? जितने 7 लोग पदाधिकारी पर जो है हो सकता है वो बीजेपी के अधिकारी निकल रहा। नहीं, बीजेपी के तो हो जाएंगे। बाबा जी जो है बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये बताइए, टेट का पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद अभी तक उसका पता नहीं चला, जबकि मंदिर से अगर जो चप्पल चोरी हो जाएगा तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। मगर इतना बड़ा पेपर बेरोजगारी के लिए इनको जो है वो नहीं मिला। और जो है आज सिर्फ चिल्ला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बेरोजगारी कैसे नौकरी पाते? पहले पेपर लीक होते थे, दबा दिया। पहले पेपर जब लीक होता था, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे नौकरी को दबाने का दबा दिया जाता था। अपराधी कभी पकड़ में आते। इस बार ये सरकार ऐसी है, 24 घंटा भी नहीं बीता और पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया, घर को कुर्की कर दिया। ये सरकार ने नकेल कसा है अपराधियों पे, माफियाओं पे, जो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज को जो बदनाम को 24 घंटे गंदा है। सबके सब अपराधी पकड़े गए, जितने बड़े बड़े इसमें अधिकारी थे, पदे सारे को शिक्षा विभाग के पकड़ के जेल के अंदर डाला गया, सस्पेंड हुए।